हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने फार्मेसी डी फार्म का फर्स्ट ईयर का सारा सिलेबस जो टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे उसमें डी फार्म फर्स्ट ईयर में, तो वो मैंने डिस्कस कर दिया है इससे पहले की वीडियोस। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाकर पहले जरूर देखें। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं डी फार्म सेकेंड ईयर का सिलेबस, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करेंगे ये मैं पहले बता देती हूँ आप लोगों को। इसमें हम लोग डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स, मतलब अलग अलग क्लास के ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद कॉमन डिजीजेज जो है उसमें क्या क्या बीमारी किस तरह से है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो ड्रग्स है उसका यूज़ जो है, कौन सा बीमारी में कौन सा ड्रग्स का यूज़ होगा वो स्टडी करना है। उसके बाद उसका डोजेज रेजिमेंट मीन्स कितना डोज में देना है, मतलब कितना एमजी में देना है, अगर एडल्ट है तो कितना देंगे, और अगर ओल्ड पेशेंट है तो उसको कितना देना है, और चाइल्ड है तो उसको कितना देंगे, उस तरह से। और उसके बाद रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कौन से रूट से कौन से दवा को देना है, अगर आईवी रूट से देना है तो आईवी से देंगे, अगर उसको टैबलेट के फॉर्म में देना है, ओरली देना है तो ओरली देंगे, या रेक्टल देना है, ये सब डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग। फिर उसके बाद इसमें पढ़ना है फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स। अगर आप लोगों को फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स के बारे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन ही मुझे वीडियो क्रिएशन में मदद करते हैं। उसके बाद इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ड्रग्स के बारे में डिस्कस करना है। मीन्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि कौन से पेशेंट्स को वो ड्रग नहीं देंगे। जैसे कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे ड्रग्स जो रहता है अवॉइड करना पड़ता है, बहुत सारे ड्रग्स नहीं लेना है, प्रेग्नेंट वीमेन है इस तरह से, तो ये कॉमन चीज़ है, ये बहुत सारे लोगों को पता भी होंगे। और उसके बाद जैसे किडनी और लिवर डैमेज है तो उसको ये वाला ड्रग्स नहीं लेना, इस तरह से डॉक्टर उसको इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। तो इस तरह से ये सब के बारे में हम लोग फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहला चैप्टर में है जनरल फार्माकोलॉजी, जिसमें हम लोग को पढ़ना है, पहला टॉपिक में है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। मीन्स फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, उसके स्कोप के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन तो मैंने शुरू में ही बता दिया, जो स्कोप है सेम चीज़ है। सेकंड टॉपिक है वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मतलब ड्रग जो हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं उसका अलग अलग रूट है, कोई ओरल है, कोई एनल है, कोई रेक्टल है, कोई आईएम आईवी, इस तरह से दिया जाता है। उसके बाद उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, मतलब अगर उसको ओरली रूट से अगर हम लोग दवा खाते हैं तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है उसका। जैसे ओरली अगर दवा हम लोग खा रहे हैं तो ये कॉमन सी बात है। अगर हम लोग इंजेक्शन के थ्रू अगर मेडिसिन अगर अपने बॉडी में एंटर करवा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि इंजेक्शन से हम लोग का जल्दी से वो असर दिखाना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो इंजेक्शन जो है वो उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो हाई रहता है, उसका अफेक्ट जल्दी पड़ता है बॉडी में, क्योंकि वो जो इंजेक्शन से अगर लेते हैं हम लोग तो वो जाके ब्लड में जल्दी घुल जाता है, इसलिए जो है वो अफेक्ट बॉडी में हम लोग को जल्दी वो शो करता है। ठीक है। और अगर वही चीज़ अगर ओरली हम लोग लेते हैं मेडिसिन, अगर कोई मान लिया सर्जरी का पेशेंट अगर एडमिट है, अगर उसको हम लोग ओरली दे रहे हैं मेडिसिन तो वो लेट से काम करेगा। वही चीज़ अगर हम लोग इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं उसको तो जल्दी वर्क करता है। तो इस तरह से हम लोग को सोचना भी पड़ेगा कि कौन सा पेशेंट्स को कौन सा मेडिसिन देंगे, कौन सा रूट से तो ज़्यादा बेटर इफेक्ट दिखाएगा सही टाइम में। तो उसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक उसी में है ड्रग एब्जॉर्प्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो मैंने जो बात अभी से पहले कही वही चीज़ है। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। फिर है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, डेफिनेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। मतलब इसमें हम लोग को एडीएमई के बारे में पढ़ना है। एडीएमई का फुल फॉर्म क्या हुआ, ए से एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रीशन। तो इसके बारे में हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में भी पूछता है कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है, उसका जो फैक्टर क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये वाला पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन पूछेगा, या तो ड्रग एब्जॉर्प्शन पूछेगा, या फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म, या फिर ड्रग एक्सक्रीशन के बारे में पूछ सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं, जैसे हम लोग कोई ड्रग को हम लोग एडमिनिस्टर किए ओरली तो वो जाके फिर ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, फिर वो बॉडी का जो पार्ट्स है वो अलग अलग क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करता है ड्रग। यहाँ अगर काम जहाँ वर्क करना है वहाँ पे वो चला गया, फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है, काम करना अपना वो अपना दिखाने स्टार्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन मीन्स किसी को अगर जैसे मान लीजिए किसी को फीवर है तो फीवर अगर हम लोग पैरासीटामोल अगर दिए उसको तो देखते हैं हम लोग किसका पसीना फिर आने लगता है। अगर उसका फीवर अगर उतरा या फीवर अगर ठीक हो रहा है उसका तो इंसान का स्वेटिंग होने लगता है। क्यों होता है, उससे हम लोग को पता चलता है कि उसका फीवर सही हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इसमें किस तरह से हुआ, स्वेटिंग के तौर पे, ठीक है, पसीने के तौर पे पता चला कि हाँ इसका सही हो रहा है। किसी किसी का स्टूल के थ्रू से भी पता चलता है, अगर अगर ड्रग्स अगर वर्क कर रहा है उसका बॉडी में इफेक्ट शो कर रहा है तो किसी किसी को ज़्यादा मतलब वॉशरूम जाना है, स्टूल ज़्यादा मतलब उसमें पता चल जाएगा उसी से। फिर किसी को स्वेटिंग हो रहा है, किसी किसी को वॉमिटिंग भी होता है। तो यही सब जो है उससे पता चलता है कि ड्रग्स का जो है अफेक्ट क्या हुआ है बॉडी में, क्या नहीं हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में पूरा स्टडी करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है, आगे की वीडियो में जरूर देखें। आगे में है सेकंड चैप्टर ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस में ड्रग जो है वो कैसा एक्ट करता है, एक्शन शो करता है, उसके बारे में पढ़ना है। इसमें टॉपिक फर्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोज, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ। मीन्स अभी जितना भी ड्रग का स्टडी करेंगे उसके बारे में हम लोग को उसका डेफिनेशन बताना है ड्रग का, और किस में यूज होता है, कौन सा बीमारी में, उसका क्लासिफिकेशन का बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब किस तरह से बॉडी में एक्ट किया वो ड्रग, और उसके बाद उसका डोजेस कितना है, मतलब कितना एमजी का कितना पावर का वो ड्रग हम लोग दिए उसको, एडल्ट है तो कौन सा, जैसे मैंने पहले बताया। इंडिकेशन मतलब यूज कहाँ पे करना है, कौन सा बीमारी में वो ड्रग का यूज होगा। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब कौन सा पेशेंट को वो ड्रग नहीं देना है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो पहला ड्रग है कोलिनर्जिक ड्रग्स, बी में है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, सी है एड्रेनर्जिक ड्रग्स, डी है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ई है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, एफ है ड्रग्स यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, जी है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, एच है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAID ड्रग्स।
मैंने जैसे फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ही बताया था कि ड्रग्स का जो पूरा कंपोजिशन है, जो भी कंपोजिशन नेम है ड्रग्स का, वो नेम याद कर ले क्योंकि वो काम आने वाला है। तो अब देखिए सेकंड ईयर में भी फार्माकोलॉजी में हम लोग को वही चीज़ पढ़ना है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि फर्स्ट ईयर को अच्छा से क्लियर आप लोग कीजिएगा तो सेकंड ईयर में भी आप लोग अच्छा कर पाइएगा। जैसे किसी किसी का कमेंट आया है कमेंट सेक्शन में कि कैसे आप याद करते थे, तो अगर देखिए अगर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करिए, फार्माकोलॉजी का ड्रग्स का नेम, तो सुबह में याद कीजिए, उसको लिख लिख के याद कीजिए, सुबह शाम हमेशा जब टाइम मिले तब पढ़िए। ऐसे याद नहीं होगा, कंपोजिशन शुरू में स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम होगा, ड्रग्स का नेम ही बोलने में वो लोग को दिक्कत हो सकता है, लेकिन बोलते बोलते आदत हो जाएगा तो अपने आप फिर याद होना भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर उसके बारे में समझ रहे हैं तो जल्दी और ज़्यादा समझ पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर थर्ड, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द आई, मतलब आंख में ड्रग्स कैसे एक्ट करता है, आई के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोज, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ, फर्स्ट है मायोटिक्स, दूसरा है मिड्रियाटिक्स, तीसरा है ड्रग्स यूज्ड इन ग्लाउकोमा। तो ये सब जो है बीमारी है, ग्लाउकोमा जो आई से रिलेटेड बीमारी होता है, जिसमें आंख में जो है क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, इस तरह से लिक्विड भर जाता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, इसका डिटेल में नहीं बताऊंगी अभी, अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी क्लासेस लूंगी। नेक्स्ट में है चैप्टर 4, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे पहले मैंने पीएनएस के बारे में पढ़ा, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अभी हम लोग देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस के बारे में। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोज, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ, फर्स्ट है जनरल एनेस्थेटिक, सेकंड है हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, थर्ड है एंटी कन्वल्सन ड्रग्स, फोर्थ है एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, फिफ्थ है एंटी डिप्रेशन ड्रग, फिर है एंटी साइकोटिक्स, उसके बाद है न्यूट्रोपिक एजेंट्स, उसके बाद है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, उसके बाद है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। तो ये सब मैंने फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो उसको आप लोग जाके एक बार देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 चैप्टर में ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट के बारे में पढ़ना है। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोज, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ, पहला है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, फिर है एंटी एंजिनल ड्रग्स, एंजिना पेक्टोरिस मैंने पहले भी बताया कि जो चेस्ट पेन होता है उसको एंजिना बोलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये हार्ट अटैक तक भी ले जा सकता है अगर सही से सही टाइम पे इलाज ना हो। जैसे एंजिना पेक्टोरिस के लिए जो ड्रग इंपॉर्टेंट था आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। उसके बाद एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एरिथमिया के बारे में मैंने बताया था पहले, तो डेफिनेशन उसके बारे में बताना हो कि एरिथमिया क्या है, एरिथमिया बीमारी क्या होता है, उसके बारे में डेफिनेशन पहले बताएंगे कि एरिथमिया क्या है। जो हार्ट बीट जो रहता है वो इरेगुलर हो जाता है, मींस कभी इंक्रीज हो जा रहा है, सडनली डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, मतलब इरेगुलर, मतलब हार्ट बीट जो होता है बीट करता है हार्ट। तो उसी तरह से इसका डेफिनेशन बता दिए, फिर क्लासिफिकेशन बता देंगे ड्रग्स का, या फिर अगर जो स्टेज 1 स्टेज 2 कोई तो बीमारी होता है, जैसे हाइपरटेंशन का स्टेज 1 2 3 इस तरह से होता है, तो उसका भी हम लोग बता सकते हैं। फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग क्या शो करेगा, फिर इंडिकेशंस में यूज कहाँ करना, उसका डोज बताना, कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सा पेशेंट को नहीं देंगे, उस तरह से। नेक्स्ट है ड्रग्स यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड नेक्स्ट है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, उसके बाद पढ़ेंगे ड्रग थेरेपी फॉर शॉक। उसके बाद है चैप्टर 6, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोज, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ, पहला है हेमाटिनिक एजेंट, मैंने बताया था पहले आयरन सप्लीमेंट होता है, इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो हेमाटिनिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं ब्लड कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन का, बॉडी के बारे में, ब्लड के बारे में सबका स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं हेमाटिनिक्स एजेंट, जो कि उसका ड्रग हम लोग लेंगे, जैसे फेरस सल्फेट, फेरिक अमोनियम साइट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट, कार्बोनाइल आयरन, इस सब के बारे में मैंने बताया था, फर्स्ट ईयर में ही मैंने बताया है। फिर है एंटी कोगुलेंट्स के बारे में पढ़ना है, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होता है वैसे ड्रग को एंटी कोगुलेंट ड्रग बोलेंगे, जैसे ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देगा। जैसे ब्लड क्लॉट किसी का हो गया तो हेपेरिन का इंजेक्शन भी लगता है, अगर थ्रोम्बोफॉर्म के बारे में पता है, जैसे बच्चा लोग को इंजेक्शन लगता है तो वो लोग को फीवर आ जाता है या फिर पेन होता है तो थ्रोम्बोफॉर्म जो लाल मरहम जो फेमस है तो उसे लगाते हैं, तो उसमें हेपेरिन भी मिक्स रहता है, तो एंटी कोगुलेंट्स ही है एक तरह से। फिर है एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, उसके बाद है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। नेक्स्ट है चैप्टर 7, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोज, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ, जिसमें है ब्रोंकोडाइलेटर्स, उसके बाद है एक्सपेक्टोरेंट्स, उसके बाद एंटी टर्सिव एजेंट्स, उसके बाद है म्यूकोलाइटिक एजेंट्स। मतलब ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, खासकर खांसी का दवा के बारे है। जैसे हम लोग देखते हैं कभी ड्रग मिलता है लिंकोटस ईएक्स करके और एक आता है लिंकोटस डीएक्स करके, तो इसमें नॉर्मली जाने की एक्सपेक्टोरेंट्स जो है ईएक्स मींस जिस इंसान को खांसी हो रहा है, जैसे कफ भी निकल रहा है उसके गले से, तो उसको हम लोग एक्सपेक्टोरेंट्स वाला ड्रग देते हैं। और जिसका सूखी खांसी हो रही है, ड्राई कफ है, तो उसको एंटीटसिव एजेंट देते हैं, मींस जैसे लिंकोटस डीएक्स आता है, कोई डीएक्स अगर लिखा हुआ है कोई ड्रग का बाद में तो समझिए सूखी खांसी के लिए वो दवा है। जैसे ग्रीलिंटस जो एक आता है ग्रीलिंटस डीएक्स, तो वो हो गया आपका सूखी खांसी के लिए हम लोग देते हैं, तो वही सब हो गया। चैप्टर 8 में देखते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआईटी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एसिडिटी वाला। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोज, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ, पहला एंटी अल्सर ड्रग्स, अल्सर किसको बोलते हैं वो आप देख लीजिए धीरे धीरे, जो क्या होता है जो लेयर है बॉडी का हम लोग का पार्ट का, तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है छाला टाइप का पड़ जाएगा, उसके बाद वहाँ से ब्लीडिंग भी होने लगता है, कभी कभी इंटरनल भी है ना, इंटरनल पेट में कभी हो गया, माउथ अल्सर हो जाता है अलग वो तो बात है, फिर गले में भी हो जाता है, पेट में भी है, मतलब इंटेस्टाइनल वाला, उस सब के बारे में। और उसके बाद है एंटी एमेटिक्स, एंटी एमेटिक्स ड्रग्स बोलते हैं वोमिटिंग वाला ड्रग्स को बोलते हैं, उल्टी वाला। नेक्स्ट है लैक्सेटिव एंड परगेटिव, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो ड्रग देते हैं उसको लैक्सेटिव एंड परगेटिव, जैसे हम लोग फार्माकोग्नोसी में मैंने फर्स्ट ईयर में बताया है लैक्सेटिव परगेटिव में एलोई, इसाबगुला सेना, ये सब मैंने बताया था। उसी तरह से अगर ये तो केमिस्ट्री टाइप का पार्ट है, एलोपैथी के बारे में पढ़ना है इसमें फार्माकोग्नोसी घरेलू उपचार के बारे में बताना, बल्कि एलोपैथिक दवा इंग्लिश दवा के बारे में बताना है इसमें। उसके बाद है एंटी डायरियल ड्रग्स के बारे में, जिसको डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो उसका डेफिनेशन पहले देंगे कि डायरिया क्या होता है। जैसे नॉर्मली अगर 5 टाइम से ज़्यादा अगर कोई एक दिन में अगर उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो उसको मतलब डायरिया है समझिए, तो इस तरह से डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। फिर क्लासिफिकेशन जो है उसको लिखना पड़ेगा ड्रग्स का। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या इफेक्ट करेगा बॉडी में, क्या नहीं करेगा, और उसके बाद डोजेज कितना डोज में देना है, एडल्ट है कितना देंगे, चाइल्ड है कितना देना है, ओल्ड पेशेंट को कितना देना है, पेडियाट्रिक पेशेंट, जियाट्रिक पेशेंट। फिर इंडिकेशन मतलब यूज कहाँ पे करेंगे वो ड्रग, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा पेशेंट को वो ड्रग नहीं देंगे, उसके बारे में हम लोग को बताना है यहाँ पे।